अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद है आपका बहिश टीवी पर, जहां आप देख रहे हैं निस्बत माह रमज़ान अमतुल ज़हरा के साथ। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो है हसद। हसद एक ऐसी रूहानी बीमारी है जो रोज़े की रूह को कमज़ोर कर देती है। माह रमज़ानुल मुबारक हमें ये सबक देता है कि अगर परवरदिगार आलम ने किसी को कोई नेमत अता की है तो हमें उस पर खुश होना चाहिए, ना कि अपने दिल में हसद पैदा करें, क्योंकि हसद इंसान को इस तरह से खा जाता है जैसे आग खुश्क लकड़ी को खा जाती है। इसीलिए परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में बारहा अंबिया की मिसाल देकर हसद को बयान फरमाया है। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल और काबिल की मिसाल दी कि जब हाबिल और काबिल ने परवरदिगार आलम की बारगाह में कुर्बानी पेश की तो परवरदिगार ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल फरमाया और काबिल की कुर्बानी को रद्द कर दिया। ये बात काबिल के दिल में हसद बनकर भड़क उठी। काबिल ने अपने भाई से कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। इस किस्से को कुरान मजीद में परवरदिगार आलम इस तरह से बयान फरमा रहा है। कुरान मजीद में सूरह माइदा की आयत नंबर 27 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता हुआ नजर आ रहा है कि जब दोनों ने कुर्बानी पेश की तो एक की कबूल हुई और दूसरे की कबूल ना हुई। हसद ने काबिल को इतना अंधा कर दिया कि काबिल ने अपने ही सगे भाई को कत्ल कर दिया और यूं वो दुनिया का सबसे पहला कातिल बना। इसी तरीके से सूरह यूसुफ के अंदर परवरदिगार आलम जनाब यूसुफ और उनके भाई के हसद को बयान फरमाता हुआ नजर आता है। परवरदिगार आलम कह रहा है कि जब जनाब यूसुफ ने ख्वाब देखा, क्या ख्वाब देखा? कुरान में परवरदिगार आलम सूरह यूसुफ में इरशाद फरमा रहा है, इस कौला यूसुफ या अबत इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल कमरा रअयतहुम ली साजिदीन। कि जब जनाब यूसुफ ने ख्वाब देखा, कहा बाबा जान मैंने ख्वाब में देखा है। अपने बाबा से अपने ख्वाब का तस्करा बयान किया। कहा बाबा जान मैंने ख्वाब में देखा है 11 सितारे, एक चांद और एक सूरज मेरे आगे सजदा रेज हो रहे हैं। जनाब याकूब ने अपने बेटे से फरमाया, क़ाला या बुनैया ला तक़सुस रुयाका अला इख्वतिका फयकीदु लका कैदा। क्या है मेरे बेटे, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों से ना कहना। अब कुरान में है कि नबी सच्चे होते हैं। अब जब नबी ने मना कर दिया कि अपना ख्वाब बयान ना करना तो दूसरे नबी ने बयान नहीं किया, लेकिन कुरान ही आगे फरमा रहा है, कुरान में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि जनाब यूसुफ के भाइयों को इल्म हो गया। तो पता ये चला कि जब नबी ने मना कर दिया तो किसी नबी ने नहीं बताया, तो पता ये चला कि जनाब यूसुफ की सुतीली माँ हुजरे के बाहर से दोनों बाप और बेटे की बातें सुन रही थी, जिन्होंने अपने बेटों के दरमियान जनाब यूसुफ के भाइयों के दरमियान हसद का एक ऐसा बीज बोया कि तमाम भाइयों के दरमियान हसद पैदा हुआ और हसद का यह नतीजा निकला कि जनाब यूसुफ को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, एक बाप को एक बेटे से दूर कर दिया। लेकिन हमारी अजमतें सलाम करती हैं कि मदीने में भी एक ऐसी सुतीली माँ है कि जिन्होंने वफा का एक ऐसा बीज बोया है अपने बेटे के अंदर कि क़यामत तक इंसान हज़रत अबुल फज़ल अब्बास को बावफा के नाम से याद करते हुए नजर आएंगे। सूरह निसा की आयत नंबर 54 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि क्या वो लोगों से इस बात पे हसद करते हैं कि जो अल्लाह ने अपने फजल से इन्हें अता किया। मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि यह आयत उन लोगों के लिए भी है कि जिन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अता होने वाली फजीलत और मुकाम पर हसद किया, क्योंकि पैगंबर इस्लाम ने बारहा अपनी हदीस के अंदर अहले बैत की फजीलत और मर्तबे को बयान फरमाया। यही वजह थी कि कई लोग इनकी फजीलत और मुकाम को देखकर हसद में मुब्तला हो गए और इसका नतीजा करबला निकली। खुद जनाब अमीर इब्न अबी तालिब को परवरदिगार आलम ने इल्म, शुजाअत, अदालत और क़ुर्ब रसूल जैसी फजीलतें अता फरमाई हैं कि जिनकी वजह से लोग मौलाए कायनात जनाब अमीर अली इब्न अबी तालिब के दुश्मन बनते चले गए और ये दुश्मनी बाद में इनकी औलादों से निकाली गई है। और खैबर का मारूफ और मशहूर वाक़या कि जब किला फतह ना हो सका तो पैगंबर इस्लाम ने न जाने किन किन को भेजा था कि जाओ आज तुम खैबर फतह कर कर आओ, लेकिन जब आखिरी में जनाब अमीर की नौबत आई थी तो जनाब रसूल खुदा ने फरमाया था कि कल अलम मैं उस शख्स को दूंगा कि जो कर्रार भी होगा, जर्रार भी होगा, जो मर्द होगा। रिवायतों में मिलता है कि जनाब अमीर अपने मुसल्ला इबादत में
परवरदिगार आलम से नाज़ो नियाज़ में मसरूफ़ हो गए। इसके अलावा तमाम सहाबा रात भर ये दुआएं करते रहे, रात भर इस कश्मकश में रहे कि कल अलम हमें मिले, कल अलम हमें मिले। लेकिन रिवायतों में मिलता है कि ये फजीलत भी परवरदिगार आलम ने जनाब अमीर को अता फरमाई और जनाब अमीर के हाथों खैबर फतह करके बतला दिया कि अली जैसी हस्ती कोई मौजूद नहीं है इस कायनात में। खुद पैगंबर इस्लाम मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के लिए इरशाद फरमाते हुए नजर आते हैं कि ऐ अली, तुमसे सिर्फ वही शख्स मोहब्बत करेगा जो मोमिन होगा और सिर्फ वही बुग़्ज़ रखेगा जो मुनाफिक होगा। इस अजीम फजीलत और क़ुर्ब रसूल की वजह से बाज़ लोग जनाब अली इब्न अबी तालिब के दुश्मन हो गए। बाज़ लोगों के दिल में जनाब अली के लिए हसद पैदा हो गया, लेकिन जनाब अमीर ने हमेशा सब्र, तकवा और अदल का रास्ता इख्तियार रखा। हसद इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन अली इब्न अबी तालिब की सीरत हमें सिखाती है कि अगर परवरदिगार आलम की तरफ से आपको कोई नेमत अता हो जाए तो उस नेमत पर तकब्बुर ना करें, बल्कि सब्र और शुक्र बजा लाएं कि परवरदिगार ने हमें इस काबिल समझा और हमें ये नेमत अता फरमाई। और अगर किसी दूसरे के पास कोई ऐसी नेमत देखें तो उसकी नेमत पर खुश होना चाहिए, ना कि दिल में हसद पैदा करना चाहिए। जनाब अली इब्न अबी तालिब की ज़िंदगी इल्म, तकवा, अदालत और शुजाअत की बेहतरीन मिसाल है। माह रमज़ान मुबारक में हसद और कीने और बुग़्ज़ को अपने दिलों से निकाल दें और परवरदिगार आलम की पैरवी करें, जो इंसान को अपने रब के करीब ले आती है। कल फिर मिलेंगे एक और नई गुफ्तगू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।